नमस्कार साथियों, जीके सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आर्मी टीए रिलेशन भर्ती और ओपन भर्ती के मैथ के 9 मॉक टेस्ट के बारे में। तो इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट हमारे जीके सीरीज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हमारा 9वां मॉक टेस्ट है, उसका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो इसका भाई कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न क्या है, इधर देखो। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो बताओ भाई क्या होगा इसका। वापस से प्रश्न पढ़ो। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, ऐसा प्रश्न हो तो आपको सीधा जो शेषफल बचा हमारा 44, उसमें 13 का भाग दे देना और जो शेष आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना शेष आया, 5 शेष आया। कैसे कि 13 तिया क्या होगा, 39 हो गया और कितने बचे पीछे, 5 बच गए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो गया। आगे वाला दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो इसका उत्तर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। एक पंखे को 1200 रुपए में बेचने पर संजय को 200 रुपए की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचेगी उसे 10% का लाभ होगा। इसने संजय ने क्या 1200 रुपए में एक फैन को बेच दिया, फिर उसे क्या हुआ 200 रुपए की हानि हो गई। तो इसमें पूछा गया 10% का लाभ के लिए वे कितने में बेचेगा। तो इधर देखो 1200 रुपए में तो उसने बेचा, प्लस उसको 200 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 1400 रुपए। 1400 रुपए इसकी क्या पंखे की कॉस्ट प्राइस थी। और अब उसको क्या बताना, क्या हमें 10% के लाभ। तो 1400 में 110% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये सीधा हो गया हमारा 140 इंटू 11। तो इसका क्या होगा, सीधा सीधा उत्तर देख लो, ये हो गया हमारा 1540। ठीक है ना। तो 1540 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो दूसरे प्रश्न का हमारा डी वाला उत्तर सही है। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है। 1500 को ए और बी के अनुपात 2:3 में बांटा गया, तो ए का हिस्सा पूछा है। 1500 रुपए हैं, उसको 2 अनुपात में अलग अलग बांट दिए। ठीक है ना, 2 और 3 के अनुपात में। और पूछा क्या है कि ए का हिस्सा बताना, ए के तरफ कितना हिस्सा आया। सीधा सीधा बता दूं, 1500 रुपए है, 2 लोगों में बांटे हैं। ठीक है ना, ए और बी में, तो 2:3 में। तो अब हमें पूछा क्या है कि ए के कितने रुपए बंट आए। ठीक है ना, तो इसका सीधा हो गया 2:3 दे रखा हमें। 2:3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1500। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 की वैल्यू हमारे हो गई सीधी सीधी 1500। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 1500, ये इधर आया बट्टा में आ गया 5। एक की वैल्यू हमारे हो गई 300। तो मैं पूछा क्या, एक का हिस्सा कितना है, 2 है। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी देख लो 600 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। नेचुरल नंबर पूछा, 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर की योग पूछा। ठीक है ना, सम पूछा कितना होगा। तो फिर इधर देखो भाई, सम का फॉर्मूला है, हमने बता रखा है। आरपीएफ का बैच लिया था इसी चैनल पे, पुलिस परीक्षा नाम से हमारा चैनल था, उसमें हमने बताया था। ठीक है ना। तो अभी आप देखो, इसका फॉर्मूला होता है n +1/2। तो n हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो n की वैल्यू हम रखेंगे 10 इंटू 11, क्योंकि n+1 दे रखा। ठीक है ना, बट्टे 2, ये इससे कट गया 5। तो इसकी वैल्यू हमारे क्या आ गई, 55 आ गई। तो इस प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न देखो भाई, 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। एक बार मैं देख लेता हूं कि एक लाइव सही चल रहा है या क्या है, नेट की कोई इशू तो नहीं है। ठीक है ना, तब तक आप इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बताओ भाई प्रश्न क्या है। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 25 है, तो बाकी 3 संख्याओं का औसत पूछा है। हमें क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20 और पहली संख्या 15 और दूसरी 25 दे रखी है। पूछा क्या है, बाकी बची हुई 3 संख्या का
औसत पूछा है। तो इधर देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना 20 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 5 × 20 100 हो गया। तो ये क्या योग कितना हो गया औसत इसका, टोटल 100 हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या तो दे दी, कितनी है 15 और 25 कितने होते हैं 40 होते हैं, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग हो गया हमारे फर्स्ट और सेकंड का 40। पीछे कितना बचा, 100 में से 40 माइनस करोगे पीछे कितना बचेगा 60 बचेगा। अब 60 है ना, ये 3 संख्याओं का है, 3 संख्याओं का योग 60 है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो गया हमारे, राशियों का योग हमें दे रखा है 60 और संख्या कितनी है 3 बची है पीछे, क्योंकि 2 का ये हो गया और पीछे कितनी बची है 3, तो 3 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो पांचवे का हमारा बी ए ऑप्शन सही है 20, ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, छठा प्रश्न, तो इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसको हम पढ़ेंगे क्या है, किसी राशि पर 4 वर्ष का 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दे रखा 1600 पूछा हमें, क्या प्रिंसिपल पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का पर्सन है जिसमें सम ऑफ मनी रेट दे रखी है हमें 20% और ईयर दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है ना। और हमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल का हमने फॉर्मूला बता रखा पहले से, हमारा कोर्स है जीके सीरीज नाम से ऐप है, उसमें हमने सारा कोर्स में क्लासें बेसिक से डाल रखा है, ठीक है ना। तो वहां से आप जीके सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारा आर्मी टीए का और आर्मी का कोर्स है 99 रुपए का ओनली, जिसमें हम आपको जीके मैथ और साइंस तीनों बहुत अच्छी क्वालिटी में पढ़ा रखा है, 0 से पढ़ा रखा है। तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं कोर्स को परचेज करके, ठीक है ना। वो तो इसका हमने पूछा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इधर देखो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बट्टे में आ जाएंगे 100, ठीक है ना। तो हम इस पर्सन में हमने प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, साधारण ब्याज दे रखा कितना 1600 और टाइम कितना, प्रिंसिपल पूछा हमें और रेट दे रखी है 20% और ईयर दे रखे हैं 4 वर्ष बट्टे 100। सीधा सीधा ये 0 से 0 काट दो और ये इससे कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। ये 4 16 से कट जाएगा 4 बार, तो 400 × 5, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 400 × 5 2000 हो गया। तो मूलधन क्या हो गया हमारा 2000। 2000 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो हमारे इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 15 दे रखा और एचसीएफ 180 दे रखा है। तो पहली संख्या 45 है, तो मैं पूछा क्या दूसरी संख्या पूछा, इसमें क्या प्रश्न में क्या है एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और नंबर 1 दे रखा है, हमें पूछा क्या है नंबर 2 पूछा, ठीक है ना। तो हमने इसका फॉर्मूला बता रखा, ठीक है ना। इधर देखो पहले HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। HCF क्या दे रखा हमारे 15, LCM 180 इज इक्वल टू नंबर 1, एक मिनट यहाँ पे नंबर 1 है ना, ठीक है ना। नंबर 1 हमें 45 दे रखा है, पूछा क्या है नंबर 2 पूछा है, ठीक है ना। ये 45 इससे कट जाएगा, सीधा सीधा देख लो 4 बार, तो 15 × 4 कितने हो गए हमारे सीधे सीधे 60 हो गए, ठीक है ना। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा 16 आ गया, ठीक है ना। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका 8वां प्रश्न, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। प्रश्न क्या है, 8 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मैंने पढ़ा रखा है कंप्लीटली, ठीक है ना। एमडी मसाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। सीधा सीधा आपको बता देता हूं, आदमी कितने हैं 8, तो हमारा टोटल काम कितना हो गया 8 आदमी 8 दिन में करते हैं, तो टोटल काम हो गया 64, ठीक है। और पूछा क्या 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम हमारा हो गया 64 और 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा देखो भाई
16 बार, ठीक है ना। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न क्या है कि ए अनुपात बी 2 और 3 के अनुपात में दे रखे हैं, बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:7। तो पूछा क्या, तीनों का रेशियो पूछ लिया, ए बी और सी का। इधर देखो तो ए और बी का क्या दे रखा है 2:3, बी और सी का क्या दे रखा है 5:7। तो सीधा सीधा इधर देखो भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ए बी का अनुपात क्या था 2 और 3 था, और बी और सी का क्या था 5 और 7 था। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको कर लो इंटू भाई 10:15 रेशियो, ये हो गया हमारा, यहाँ पे 3 है ना, ठीक है ना, 21 हो गया। तो 10:15:21 कौन से ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो इधर देखो 10, 15 और 21, ए ऑप्शन, इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। और आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न क्या है, निम्न में से 3 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी है। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमें बता रखा है, जो संख्या 3 से विभाजित होगी उस संख्या का योग 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। या वो संख्या पूरी पूरी 3 से कैसे कटेगी, तो ये 3 से ये कट गया, ये हो गया हमारा 9, 9 तो 9 10 हो गया, तो 9 कट गया, पीछे कितना 1 बचा, 1 और 7 8 हो गए, 8 और 4 कितने हो गए 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 में ये नहीं कटेगी। बी ऑप्शन हमारा क्या है, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 7 5 कितने 12 हो गए, 12 सीधे सीधे कट गए, पीछे हमारे क्या बच्चे देखो 12 बच्चे, ये संख्या हमारा 3 से पूरी पूरी कटेगी, बी ऑप्शन। तो इसका हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही है। डिविजिबिलिटी रूल पूरा पूरा पढ़ा रखा हमारे, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक भाषा से और सीधा सीधा 0 to हीरो पढ़ा रखा है। कहाँ पे पढ़ा रखा वो भी बता देता हूँ। जीके सीरीज के हमारा ऐप है, वहाँ पे कोर्स हमने लॉन्च किया 99 का, वहाँ पे आर्मी वालों के लिए पढ़ा रखा। बहुत ही, जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, वो वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए और आप क्लासें देखिए 0 से और नोट्स बनाइए। एक थैले में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा 5:6:8 के अनुपात में, ठीक है ना। पूछा गया यदि थैले में कुल रुपए 420 है तो सिक्कों की कुल संख्या पूछा है। तो इधर देखो भाई, ये प्रश्न थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना। तो आप करके देख लो पहले, फिर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इधर देखो तो क्या दे रखा अनुपात, पहले 5:6:8, और इसमें क्या 1 रुपए के, तो 5 हमारे हैं जिसके 1 रुपए के कितने रुपए बनेंगे 5 रुपए बनेंगे। अब सिक्के कितने हैं 6, और 50 पैसे के 6 सिक्के 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे 3 रुपए बनेंगे, ठीक है ना। इतना बेसिक तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है ना। अब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 8 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 8 सिक्के हो गए, तो 25 के 4 के कितने बनते हैं हमारे 1 रुपया बनता है, ठीक है ना। तो 8 के कितने 2 रुपए हो गए। अब रुपए हमारे क्या हो गए 8, 3 और 2 के रेशियो में टोटल कितने हो गए 10। 10 की वैल्यू में क्या दे रखी है 420 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 0 1 हैंसल लग गई, 1 पावर में हो गया, ठीक है 20 और 21 210 हो गया। ये कितना हो गया 6 और 12 126 हो गए। फिर ये कितना हो गया 2 का 48 हो गए। पर इसमें एक लोचा है, देख प्रश्न को बड़े ध्यान से करना, वरना ये प्रश्न सीधा आपके गलत होगा। क्योंकि इधर देखो ये 210 रुपए हैं, सिक्के कितने हैं 5 के, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सीधे सीधे हो गए 210 सिक्के। अब आगे क्या दे रखा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं हमें 126। तो देख लो 50 पैसे के 126 के हिसाब से कितने सिक्के हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 126 के डबल कितने होते हैं
52 और ये हो गए हमारे 252 और आगे क्या है 48। 48 के कितने हैं 25 पैसे के अनुसार, तो हम सीधा सीधा 4 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया 32 के 2 पावर आ गई 3, 16 और 3 19 हो गए, ठीक है। इसको अब जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे 15, एक ये हो गए 5 और 6। 1 मिनट कहीं हमारे लोचा हो रहा, गलती हुई, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना आप। हाँ तो भाई इधर देखो हमारे यहाँ पे क्या गुणा में गलती हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 1 मिनट ना, ये हो गए 332, ठीक है ना। अब इसको जोड़ो क्या हो गए 4 8 और 9, ये कितने हो गए 7। तो इसका हमारे 794 आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये भी फिर भी नहीं हो रहा, 1 मिनट ना। 8 चौक 32, ये भाई पर्सन में हमने पीछे भी गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट, तो फिर 1 मिनट रुकना, गलती हो जाती कोई नहीं। यहाँ पे 1 मिनट है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हो गए हमारे 42 दे रखा, 2 का फिर 84 हो जाएंगे। 84 इंटू 4 करेंगे तो फिर ये हमारे हो जाएंगे 16 3 33। अब देखो अब सही है, अब कोई गलती नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है गलती का। हो जाती है भाई गलती, तो मैं ही मनुष्य ही हूं आपकी तरह, है ना, कोई ना। इधर देखो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। क्या होगा, राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, तो दोनों की उम्र का योग हमें 60 दे रखा है, तो हमें राम की उम्र को बताना, ठीक है ना। तो हम मानते हैं राम के पिता की उम्र क्या x हो गई प्लस, और पिता की उम्र का क्या 1/2, ठीक है ना। तो x इंटू 1/2 1/3, ठीक है ना, इजिकल टू उम्र क्या दे रखी है 60 वर्ष दे रखी है, इनका योग। तो x प्लस x/3 बराबर 60। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गए हमारे 4x, ठीक है ना। ये 3 ऊपर जाएंगे तो ये हो गए 4x 4x/3 इजिकल टू 16, ठीक है ना। अब 3 ये इधर जाएंगे, ये गुणा हो जाएंगे, क्या हो गया ये 180 हो गए बराबर 4x। x की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई 45 आ गई। अब हमें पूछा क्या है, राम की उम्र पूछा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 45, तो 45 में 3 का भाग देंगे, ये है ना राम की उम्र, तो 45 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 15। इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और 400 चक्कर में वे पहिए कितनी दूरी तय करेगा। हमने दूरी पूछा है, इसमें क्या दे रखा है हमारे पहिए की परिधि दे रखा है और पूछा क्या है दूरी पूछा है। तो इधर देखो पहले तो रेडियस दे रखा, ठीक है ना, त्रिज्या कितनी 42 सेंटीमीटर में दे रखा। यहाँ ध्यान रखना यूनिट का बहुत ध्यान रखना, सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि वरना आपके प्रश्न के गलत होने के चांस बढ़ जाती हैं, प्रायिकता बढ़ जाती है, ठीक है ना, गलत होने की। तो इधर देखो चक्कर कितने हैं 400, तो हमें निकालने क्या परिधि, इसने क्या पूछा है टोटल 400 चक्कर मारे हैं, ये पहले हम निकालेंगे एक चक्कर का निकालने के हमें क्या वर्त की परिधि की जरूरत पड़ेगी। तो वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, और चक्कर कितने हैं टोटल, ये तो एक चक्कर का हो गया, टोटल चक्कर हमारे हो गए 400। इधर देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 42 इंटू 400, ये इससे कट के कितनी बार 6 बार सीधा सीधा, ठीक है ना। फिर हम इसको इंटू करेंगे, ये हो गए हमारे 44 इंटू 6 इंटू 400। इधर देखो फिर हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, और उत्तर में किस में पूछा है मीटर में पूछा है, ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, ये सीधा सीधे 88 इंटू 6
तो यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे हम 100 आगे ले लेते हैं, कोई ना। फिर पूछा किसमें, मीटर में पूछा है तो हम 100 का भाग देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया और इसका सीधा सीधा इंटू कर लो, आप क्या आएंगे 8 से 48, ये हो गया हमारा 8 छंग 48, आंसर लगी 4, 48 और नहीं यार क्या हो रखा है इसमें, 1 मिनट है ना, थोड़ी थोड़ी गलती। ठीक है इधर देखो भैया ना, ये हो गए हमारे 44 इंटू 6 इंटू 400, फिर हम 100 का भाग देंगे, इधर देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, ये हो गया हमारे बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया, फिर इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा देखो एक बार है ना, 1056 आएगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आगे वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, अमित ने एक घड़ी को 5% हानि पर 190 में रुपए में बेची है, ठीक है ना। तो इसका पूछा हमें क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा है, और क्या 5% की हानि पर 190 में बेची है, तो 5% की हानि मतलब 95% में बेची है उसने, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 190, तो 1% की निकालेंगे हम यहाँ से, और ये हो गया बट्टा में आ जाएंगे। फिर इधर देखो हमें निकालने क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100% होती है, तो हम यहाँ पे 100 से इंटू कर लेंगे, ये हमारी 100% की वैल्यू आ गई, ये 5 से कट गया 20 बार, ये 5 से 19 बार, 19 से 19 कट गया, तो 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस ये आ गया हमारा 200, ठीक है ना। इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे वाला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। एकदम सरल प्रश्न है, 11 का घन पूछा, क्यूब पूछा, जो हमने ऐप में पढ़ा रखा है सारा, ठीक है ना। इधर देखो सीधा सीधा इसका हो जाएगा 1331, ठीक है ना। तो आज के जो हमने प्रश्न करवाए 15 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछली बार टीए में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो कल हमारा 10वां मॉक टेस्ट है, इसी प्रकार हम मैथ के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। और जीके सीरीज हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर आप टीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपका 99 में साइंस, जीके और मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ओके, आज की हम क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है।